हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक में जो हमने बात की थी वो बात की थी किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं और किस तरीके से गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया जाता है इन अ ट्रांजैक्शन और फिर उसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारी अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है जर्नल, और जर्नल के बारे में हम देखते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। एक्चुअली जर्नल जो है ये अकाउंटेंट्स की एक प्राइमरी बुक होती है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स इसलिए है, या ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स भी इसको बोलते हैं। इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस। इसे हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल एक तरीके की बुक है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा तुरंत उसे सबसे पहले जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम होता है जर्नल। जर्नल जो है ये हमारी बुक कीपिंग का या जो भी अकाउंटेंसी है उसकी अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है। और पहले स्टेप में हम हर ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना कैसे है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारी इनकम को अच्छे से कैलकुलेट करना। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करेंगे। उसमें पहला स्टेप है जर्नल। अब जर्नल को पास करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उस प्रोसेस के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। हमारे प्रोसेस में सबसे पहले हम एक ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। और जब हमें ये ट्रांजेक्शन मिल जाएगा तो उस ट्रांजेक्शन को हम एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे जिसे जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन है ये एक्सचेंज को कैरी करता है, साथ ही साथ उस एक्सचेंज की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ट्रांजैक्शन मिलते ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसे हमें कन्वर्ट करना होगा तुरंत जर्नल एंट्री में। तो ट्रांजैक्शन जैसे हमें मिलेगा सबसे पहले उसमें से हम कोई भी दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को चूज करेंगे जिन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो चूज ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया हम ऐसे नेम्स को चूज करेंगे जो कि या तो पर्सनल अकाउंट का पार्ट या रियल अकाउंट का या नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनेंगे और जिन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है। तो जब इतना काम कर लेंगे तो उन अकाउंट्स को इस ट्रांजैक्शन में से चूज करने के बाद उनके नेचर का पता किया जाएगा। नेचर का पता करने का मतलब ये हुआ कि जब नेचर की बात करें तो आपको ये पहचानना है कि वो जो अकाउंट्स है ट्रांजैक्शन से लिया गया उस अकाउंट को हम नेम ऑफ इंडिविजुअल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर किसी प्रॉपर्टी का नेम बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस इनकम इनका नेम बोल सकते हैं कि नहीं। तो जब आपसे नेचर के बारे में बोला जाएगा तो आप इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर चेक करेंगे कि ये इनमें से किस नेचर को कैरी ओवर करता है, ये जो अकाउंट्स हम यहाँ पर चूज करेंगे। फिर उसके बाद जब हमें नेचर के बारे में पता चल जाएगा, यानी जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये अकाउंट नेम ऑफ इंडिविजुअल है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेम ऑफ एसेट है, या किसी एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट लॉस का नेम है, तो उससे इसे क्लासिफाई करने में आसानी होगी इनटू पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट, यानी इनटू गोल्डन रूल्स। और जैसे ही ये अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुरंत हम उसको चेक करेंगे कि उसके ऊपर क्या रूल अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जिस अकाउंट में आप कन्वर्ट होगा उसी अकाउंट का रूल इसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। उसके अलावा किसी दूसरे अकाउंट का रूल इस पे नहीं लग सकता। सपोज एक ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पर रेंट अकाउंट मिलता है तो रेंट का नेचर जो होगा वो रेंट का नेचर एक्सपेंस का टेक ओवर करेगा, और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा और नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेंट अकाउंट के ऊपर हम जो रूल अप्लीकेबल करेंगे वो होगा नॉमिनल अकाउंट का, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, सॉरी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया जिस प्रोसेस के जरिए आपको जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हम कहां पर करते हैं, तो जिस बुक में इन एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नेम होता है ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बुक, यानी जर्नल। तो इस जर्नल में हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को इस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब फॉर्मेट की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज।
कि किस तरीके से हम एक ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। ये मीनिंग ऑफ जर्नल। अब फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो फॉर्मेट ऑफ जर्नल है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सपोज ये आपका पेज, अगर ये आपके कॉपी का पेज हो गया तो इस फॉर्मेट ऑफ जर्नल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे हम हेडिंग पुट करते हैं जर्नल एंट्रीज। फिर इसके बाद हम इस रेशियो में लास्ट में 2 इक्वल साइज के अमाउंट के कॉलम, मतलब जितना बड़ा ये लास्ट कॉलम होगा उतना ही बड़ा सेकंड लास्ट कॉलम होगा। फिर इसके बाद एक लेजर फोलियो का कॉलम और स्टार्टिंग में एक डेट का कॉलम। अब ये जो डेट का कॉलम है, डेट का कॉलम अमाउंट के दोनों कॉलम जो कि इक्वल साइज के होते हैं उनसे छोटा होना चाहिए, बट लेजर फोलियो के कॉलम से बिगर होना चाहिए। तो इस तरीके की बातों का ध्यान में रखते हुए तब जाकर के आप एक जर्नल का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज यानी जो जर्नल बुक होती है उसमें टोटल 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम का नेम होता है डेट, यानी यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे। सेकंड कॉलम का नेम होता है पर्टिकुलर्स, यानी यहाँ पर हम उस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके लिखेंगे जो इसकी वजह से ट्रांजैक्शन हुआ। फिर ये लेजर फोलियो, शॉर्ट में इसको LF करके लिखते हैं। लेजर फोलियो का मतलब कि जब हम जर्नल से लेजर पे पहुंचेंगे तो लेजर में किस पेज नंबर पे ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा लिखा होगा वो पेज नंबर यहाँ पे, वो फोलियो नंबर यहाँ पे पड़ता है। फिर इसके बाद लास्ट के जो 2 इक्वल साइज के कॉलम बचे, ये दोनों ही अमाउंट्स के कॉलम होते हैं और इनमें से पहला वाला जो कॉलम है ये अमाउंट को डेबिट होने वाले कॉलम में लिखेगा और ये अमाउंट को क्रेडिट होने वाले कॉलम को डिनोट करेगा। मतलब जब भी हम अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट फिल किया जाएगा, क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट फिल किया जाएगा। तो इस तरीके से जर्नल के हम 5 कॉलम तैयार करते हैं। अगेन डेट का कॉलम अमाउंट के दोनों कॉलम से थोड़ा सा छोटा रहेगा बट लेजर फोलियो से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। लेजर फोलियो का कॉलम सबसे छोटा होता है, अमाउंट के दोनों कॉलम इक्वल साइज के होते हैं और बिगेस्ट कॉलम जो होगा वो होगा पर्टिकुलर्स का इन बुक ऑफ जर्नल। अब इसके बाद इसमें हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं कि किस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उस क्वेश्चन के कुछ ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन जर्नल बुक। तो पहले हम पूरे के पूरे पेज पे इसका फॉर्मेट खींचते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में 2 इक्वल साइज के अमाउंट्स के कॉलम रहेंगे और ये लाइन एकदम आप स्केल से स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे सारी की सारी। और स्टार्टिंग में ये डेट का कॉलम जो कि अमाउंट से थोड़ा छोटा रहेगा बट LF से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 कॉलम बेस्ड हमारा जर्नल का फॉर्मेट तैयार हो गया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैसे देखो रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस के एग्जिस्टेंस में आने पर। हाँ, तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है इसमें कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000 रुपीज। हमने एक फर्नीचर खरीदा है वो भी 10,000 रुपए का। तो ट्रांजैक्शन जो है वो डिनोट करता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर
10,000 रुपीज। अब ये क्या एक ट्रांजेक्शन बना, तो एज अ बिजनेसमैन आपके लिए ये एक ट्रांजेक्शन बना, क्योंकि आप यहाँ पर पैसे देते हैं, बदले में फर्नीचर मिलता है, तो ये एक एक्सचेंज हो गया। और एक्सचेंज की एक मॉनेटरी वैल्यू है ₹10,000, जिसकी वजह से ये एक ट्रांजेक्शन बना, क्योंकि यही दोनों क्वालिटीज चाहिए होती है एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो जैसे ये ट्रांजेक्शन बन गया, हमें ये पता चल गया कि इस ट्रांजेक्शन को अब हमें रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने के लिए हम इस पूरे ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेंगे, हमें रिकॉर्ड करना है इसमें से केवल ऐसे दो या दो से ज्यादा अकाउंट जिनको डेबिट या क्रेडिट किया जा सके। तो कौन कौन से अकाउंट, हमने यहाँ पर एक फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर हमारे लिए प्रॉपर्टी एसेट का नेम होता है, एंड एसेट्स गोज टू रियल अकाउंट। तो एक ये नेम हम चूज कर सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी का नेम हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्नीचर अकाउंट, एक अकाउंट ये हो गया। दूसरा फॉर 10,000 रुपीज, यानी फर्नीचर हमने खरीदा होगा तो पैसा पे ऑफ किया होगा, इट मींस दूसरा अकाउंट आना चाहिए अगेन असेट का कैश अकाउंट। अब जो फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट हमने चूज कर लिए। अब सेम प्रोसेस के जरिए, जिसमें हमने पहले अकाउंट्स को चूज करना बताया, फिर उसके बाद अकाउंट्स को चूज करके उनको क्लासिफाई करेंगे इनटू अकाउंट एंड द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द अकाउंट। तो पहले चेक करते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स का नेचर क्या है। जैसे फर्नीचर अकाउंट है, तो फर्नीचर अकाउंट का नेचर क्या होगा, तो नेचर के टाइम पे मैंने आपसे बोला कि आपको ये चेक करना है कि ये एसेट का नेम है या इंडिविजुअल का नेम है या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो ये एसेट का नेम हुआ, इट मींस ये हमारे लिए प्रॉपर्टी हुई, एंड एसेट्स आर द पार्ट ऑफ रियल अकाउंट ओनली। तो रियल अकाउंट का अगर ये पार्ट है, इट मींस इसके ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा वो रियल अकाउंट का होगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्नीचर हमने खरीदा है तो हमारे लिए ये डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रहा है परचेज करने पर। तो कम्स इन हो रहा है परचेज करने पे, जिसकी वजह से इस फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट करना है बाय 10,000 रुपीज। एंड सेम कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इसका भी नेचर एसेट्स का होता है, और एसेट्स हमारी जाती हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब इस पर पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट का रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो कैश हमारे पास से गोज आउट होगा, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे कैश पे किया जाएगा, गोज आउट होगा कैश, जिसकी वजह से इसको क्रेडिट कर देना है जर्नल एंट्री में। कितना कैश गोज आउट होगा, 10,000, तो क्रेडिट भी हम 10,000 से करेंगे। इट मींस इस पूरे ट्रांजेक्शन को हम केवल फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट के बेसिस पे डिनोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर, और उनके अमाउंट भी हमें पता है। और इसकी डेट दे रखी है हमें March 2, 2022। तो अब देखो ये ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, क्योंकि सबसे पहली बार इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में ही। तो यहाँ पर डेट में हमने पुट किया सबसे पहले अपने ईयर को, ईयर है हमारा 2022 और डेट है March 2। फिर अब हमारे पास ट्रांजैक्शन में से दो अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इनमें से सबसे पहले हम जो डेबिट वाला अकाउंट होगा, यानी डेबिट दोनों में से कौन सा हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को सबसे पहले हमें इसमें रिकॉर्ड करना होगा। तो फर्नीचर अकाउंट को हम इसमें लिखेंगे, लेकिन डेट की ये जो पार्टिसिपेशन वाली जो ये पार्ट कर देती है, इस लाइन के जस्ट नेक्स्ट से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, फर्नीचर अकाउंट, फिर स्पेस दे देंगे, और लेजर फोलियो और पर्टिकुलर्स का जो पार्टीशन वाली लाइन है, इसके एंड में आकर के यहाँ पर शॉर्ट में DR डॉट यानी डेबिट करके लिख देंगे। इस तरीके से पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्रेडिट वाले अकाउंट को, तो क्रेडिट वाले अकाउंट यानी कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। उसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब नीचे थोड़ा सा स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद सबसे पहले लिखेंगे 2। क्रेडिट वाली एंट्री के लिए हमेशा 2 लिखा जाता है, जबकि डेबिट वाली एंट्री के लिए कुछ भी नहीं। लास्ट में यहाँ पर गैप देने के बाद इससे सटा कर एकदम डेबिट लिखना है आपको। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो गई March 2 को। अब इनके अमाउंट फिल करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट हुआ है, इसके सामने जो अमाउंट फिल करेंगे वो डेबिट वाले कॉलम में फिल करेंगे, यानी 10,000 रुपीज इन डेबिट कॉलम। और कैश अकाउंट के सामने इसमें भी 10,000 फिल किया जाएगा, बट इसमें अमाउंट हम शो करेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000। और दोनों तरफ इक्वल अमाउंट है, इट मींस ये हमारा सही है। फिर इसके बाद
जब इतना काम कर लेते हैं तो एक छोटा सा नरेशन इसी के नीचे लिखते हैं यहाँ पर, जो कि लिखा जाएगा बीइंग से, यानी नरेशन को आप यहाँ पर सिंपली एक रेफरेंस बोल सकते हैं जो कि ये बताएगा कि ये किस बात से रिलेटेड एंट्री को रिकॉर्ड किया गया है। तो उसमें छोटा सा आप अपनी लैंग्वेज में बना करके रेफरेंस लिख सकते हैं। जैसे फर्नीचर परचेज किया गया है तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय, तो सॉरी परचेज्ड फॉर कैश, परचेज बाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अगर हमारी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा तो इट मीन्स इसके सारे के सारे रिलेशन हमसे डायरेक्ट हैं। तो इस तरीके से हम एक नरेशन रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन को ब्रैकेट में लिख करके रखा जाता है और ये कंपलसरी होता है साथ में लिखना, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में भी बना करके लिख सकते हैं। ऐसे करके जब एक ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम पर्टिकुलर्स वाले में एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, और ये जो लाइन हमारी होगी ये इस वाले ट्रांजैक्शन को सेपरेट करेगी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं सेम इसी तरीके से कि वो क्या होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा जा रहा है पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को कैश पे किया जाता है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन बना? तो हाँ बिल्कुल बना, क्योंकि कमलेश को कैश इसीलिए पे किया होगा क्योंकि पहले हो सकता है कुछ खरीदा हो या फिर हो सकता है उधार लिया हो। तो जब यहाँ पर कैश पे किया जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन बनेगा, मॉनेटरी वैल्यू भी ये इंक्लूड करता है। तो फिर इसकी जर्नल एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री में हम कैसे अकाउंट्स को चूज करके रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन था पेड कैश टू कमलेश और इसमें अमाउंट हमें दे रखा है 5000 रुपीज। अब देखते हैं कि ये कैसे हमारा रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले अकाउंट्स को चूज करते हैं। अकाउंट कौन कौन सा, मतलब पर्सनल अकाउंट में जैसे नेम ऑफ इंडिविजुअल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो क्या ऐसा कोई नेम दे रखा है हमें इस ट्रांजैक्शन में? तो कमलेश का नेम दे रखा है, इट मींस हम एक कमलेश अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो कमलेश अकाउंट। दूसरा रियल अकाउंट से किसी एसेट का नेम आता है तो एसेट का नेम आता है कैश अकाउंट, इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा नॉमिनल अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस का नेम आता है कहीं पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं देख रखा है। तो इट मींस इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट है जिन्हें डेबिट या क्रेडिट करना है वो है एक कमलेश अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब आगे क्या करेंगे, अब इन अकाउंट्स का हम पहले नेचर पता करते हैं। नेचर पता करने का मतलब पहले देखते हैं कि ये पर्सनल रियल नॉमिनल में से किस अकाउंट में क्लासिफाई होंगे, उसके लिए उनकी आइडेंटिटी काम करेगी। तो कमलेश अकाउंट कहते हैं कमलेश, ये नेम ऑफ इंडिविजुअल हो गया एंड एक इंडिविजुअल का नेम पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। एंड अगर ये पर्सनल अकाउंट है इट मींस इसके ऊपर रूल भी पर्सनल अकाउंट का लगेगा, जो कि बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी इस ट्रांजैक्शन में अगर कमलेश रिसीवर है तो फिर उसे डेबिट होना चाहिए, अगर गिवर है हमारे लिए तो क्रेडिट होना चाहिए। तो कमलेश को हमने कैश पे किया, इट मींस कमलेश रिसीवर ऑफ द कैश हुआ, इसलिए इसको रिसीवर ऑफ द कैश मानते हुए हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट का ये रिसीवर है, यानी 5000। फिर कैश अकाउंट, इसका नेचर होता है एसेट का एंड एसेट गोज टू रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हम कमलेश को पे करेंगे तो कैश हमारे पास से होगा गोज आउट। अगर कैश गोज आउट होता है इट मींस इसको क्रेडिट होना चाहिए एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो इसको क्रेडिट करेंगे बट 5000 रुपीज से ही, क्योंकि इतना ही कैश गोज आउट हुआ है। तो ये दो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में हमने चूज किया, इनमें से एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो पहले हम डेबिट वाले को यहाँ पर लिखेंगे और इस ट्रांजैक्शन की डेट 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मार्च 3 और एकदम इस पार्टीशन लाइन से सटा करके डेबिट वाली एंट्री को लिखेंगे। तो पहले डेबिट है कमलेश अकाउंट, इसलिए कमलेश अकाउंट और फिर स्पेस देके इस पार्टीशन लाइन के जस्ट बगल में लिखेंगे हम डेबिट। फिर क्रेडिट वाली एंट्री का नेम, तो क्रेडिट के लिए थोड़ा सा स्पेस देंगे पहले, फिर लिखेंगे टू और अब क्रेडिट का नेम लिखेंगे पूरा। तो टू कैश अकाउंट एंड नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश पेड टू कमलेश। एक छोटा सा डिफरेंस लिख देना है बस।
फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स में हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये ट्रांजेक्शन यहीं पे खत्म हो गया। इनके सामने अमाउंट फिल करते हैं तो कमलेश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में हम 5000 लिख देंगे, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में हम 5000 पुट कर देंगे, तो दोनों तरफ 5000 रुपीज आ रहे हैं, इट मीन्स ये ठीक है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन जर्नल। तो ये जर्नल हमारी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन बुक होती है, सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से सही से लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स, गोल्डन रूल्स। Okay, thank you class. I hope you all understood the method.